मौत वही जो दुनिया देखे छुप छुप आहें भरना क्या, मोहब्बत का कोई फसाना हो या देशभक्ति की कोई गीत। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। 26 जनवरी 1963 जब पहली बार नेशनल स्टेडियम में कवि प्रदीप की लिखी हुई जो उनका गाना था, मेरे वतन के लोगों, लता जी ने गाया था, सामने मौजूद थे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। हर एक की आंखें भर गई थी। युद्ध के खत्म हुए सिर्फ कुछ महीने हुए थे और 1963 में ये गाना, जिसमें तमाम नेता वहां पर रोने लगे थे, ये थी उनके आवाज की कशिश। आइए आपको सुनाते हैं क्या जानकारी डॉक्टर दे रहे हैं। It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. She has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सबके प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने आवाज से जिन्होंने मंत्रमुग्ध किया, बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, ऐसे उनके गाने के बारे में पूरी दुनिया को लगा। ऐसे पूरे दुनिया को जिनके जाने से बड़ा आघात हुआ है, गान कोकिला लता दीदी का आज निधन हुआ। काफी दिन बीमारी के साथ उन्होंने संघर्ष किया। इस संघर्ष यशस्वी नहीं हो पाया। किसी ने जाना या अपने हाथ में नहीं है। लता दीदी उसी क्रम से हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी आवाज से सैकड़ों नहीं हजारों साल तक वो जीवित रहेगी अपने सबके बीच में। Today the whole India feel our member, our family member, Lata Didi, their song, "Ay Mere Watan Ke Logo." India will never forget Lata Didi and "Ay Mere Watan Ke Logo." स्वर कोकिला लता जी के गाने की एक पंक्ति है, तुम मुझे भुला न पाओगे। दरअसल उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ, पर वो हमेशा अजर अमर बनी रहेंगी। पूरी दुनिया में जो उनके प्रशंसक हैं और खास तौर से भारत,
आज हम सब के लिए बड़ा शोक का अवसर है, क्योंकि भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रही, पर वो हमेशा जब तक यह सृष्टि है तब तक लता जी की आवाज रहेगी। वजह यह है कि संगीत प्रकृति, ईश्वर या सृष्टि से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है, और उसकी सबसे जीवंत प्रतिमान मूर्ति के रूप में इस धरती पर भारत को गौरव था कि लता जी हमारे पास थी। तो वो लता जी भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रही, पर वो तो अमर है। उनका स्वर